हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया अप्रेंटिस वैकेंसी 2025 का निकल के आ चुका है। इसी के बारे में साझा जानकारी आपको इस फुल वीडियो में आपको मैंने साझा जानकारी इसमें मैं बताऊंगा। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में कितना वैकेंसी, किस पदों पर वैकेंसी आई है, साझा जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगी। उससे पहले पहली बार आप आए चैनल में तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट से जरूर कर दे, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दे। तो बनते इस वीडियो में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में आई है 4500 पदों पर नई अप्रेंटिस भर्ती। ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुका है। इसके बारे में सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएंगे। कैसे करना है इसका आवेदन वगैरह सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएंगे। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया अप्रेंटिस वैकेंसी 2025 के तहत बैंकिंग सेक्टर में करियर बनाने का सुनहरा अवसर आ चुका है। जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने 4500 अप्रेंटिस पदों के लिए भर्ती अधिसूचना जारी की है। यह उन सभी युवाओं के लिए एक शानदार मौका है जो बैंकिंग क्षेत्र में नौकरी की तलाश में है। इस वीडियो में हम आपको सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के अप्रेंटिस रिक्वायरमेंट 2025 के बारे में, ऑनलाइन अप्लाई की पूरी जानकारी, योग्यता, शुल्क और महत्वपूर्ण तारीखों के बारे में विस्तार से बताएंगे। तो बनते इस वीडियो में इसको ओवरव्यू के बारे में बात करूं तो बैंक का जो नाम वो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है। जिसमें पद का नाम में बात करूं तो इसमें अप्रेंटिस के पद पर वैकेंसी निकाला गया है। जिसमें टोटल पोस्ट की मैं बात करूं तो इसमें 4500 पोस्ट निकाल के आ चुका है। मासिक स्टाइपेंड की मैं बारे में बात करूं तो इसमें 15,000 आपका प्रति माह इसमें सैलरी आपका रहेगा मिनिमम से आपका। आवेदन की जो तरीका वो ऑनलाइन आपका रहेगा। आवेदन जो शुरू होने की जो तिथि वो 7 जून से लेकर 23 जून तक इसका लास्ट डेट है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद महत्वपूर्ण जो यहाँ पे तारीख यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन शुरू होने की जो तिथि है वो 7 जून से स्टार्ट कर दिया गया है। ऑनलाइन आवेदन की जो अंतिम जो तिथि है वो 23 जून 2025 तक इसका लास्ट डेट है। उसका शुल्क जमा करने की जो अंतिम जो तिथि यानी भुगतान करने की वो 25 जून 2025 तक इसका लास्ट डेट है। परीक्षा की संभावित तारीख के बारे में बात करूं तो जुलाई 2025 का पहला सप्ताह ही हो सकता है। यहाँ पे देख सकते हैं। योग्यता के बारे में बात करूं तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया अप्रेंटिस वैकेंसी 2025 का क्वालिफिकेशन के तहत आवेदकों को न्यूनतम शैक्षणिक और आयु सीमा मापदंड के पूरे करने होंगे। जैसे कि शैक्षणिक योग्यता में यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। उम्मीदवारों को किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक यानी ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। यानी कि आप किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, यूनिवर्सिटी से किसी भी सब्जेक्ट में आप स्नातक पास किए हो, डिग्री आपके पास हो, तभी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। स्नातक डिग्री 1 जनवरी 2021 के बाद पूरी की गई होनी चाहिए। यानी कि स्नातक की जो डिग्री है वो 21 जनवरी 2021 के बाद पूरी होनी चाहिए, तभी आप इसके एलिजिबल होंगे। उसके तीसरा में उम्मीदवारों को स्थानीय भाषा में दक्षता होनी चाहिए। यानी कि उसको स्थानीय भाषा में उसको पूरा ज्ञान होनी चाहिए। आयु सीमा के बारे में बात करें तो जैसे कि न्यूनतम आयु में 20 वर्ष रखा गया है। अधिकतम आयु में 28 वर्ष रखा गया है। आयु में छूट भी दिया गया है जो एससी, एसटी, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी के लिए सरकार के नियमानुसार आयु में भी छूट लागू है। चयन प्रक्रिया के बारे में बात करें तो यहाँ पर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया अप्रेंटिस वैकेंसी चयन प्रक्रिया निम्नलिखित चरणों का आधारित होंगे। जैसे कि पहले ऑनलाइन लिखित परीक्षा होंगे जिसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल इंग्लिश, रीजनिंग एबिलिटी, कंप्यूटर नॉलेज और बैंकिंग उत्पादों से संबंधित प्रश्न शामिल होंगे। यानी कि आपका ऑनलाइन आपका लिखित परीक्षा होंगे जिसमें आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रहेंगे, जनरल इंग्लिश रहेंगे, रीजनिंग एबिलिटी रहेंगे, कंप्यूटर नॉलेज रहेंगे और बैंकिंग उत्पादों से संबंधित आपका प्रश्न इसमें होंगे। दूसरा है कि स्थानीय भाषा का टेस्ट, यानी उम्मीदवार की स्थानीय भाषा में दक्षता की जाएगी। यानी कि उसका परीक्षा की जांच की जाएगी कि उसका स्थानीय भाषा में उसका आता है या नहीं। दस्तावेज सत्यापन होगा। तीसरे नंबर में आपका दस्तावेज सत्यापन होगा, यानी कि सभी आवश्यक दस्तावेजों की जांच होगी आपकी। चौथा आपका मेडिकल या फिटनेस टेस्ट, यानी चयनित उम्मीदवारों को मेडिकल जांच में गुजरना होगा, तभी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे, तभी आप क्वालिफिकेशन होंगे, इसमें क्वालिफाई होंगे। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया अप्रेंटिस वैकेंसी 2025 का जो शुल्क के बारे में बात करें, जैसे पीडब्ल्यूबीडी के लिए 400 प्लस जीएसटी आपको शुल्क लगेंगे। एससी, एसटी, महिला, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 600 प्लस जीएसटी लगेंगे। बाकी सभी उम्मीदवारों के लिए 800 प्लस जीएसटी लगेंगे। ये आपका शुल्क है, भुगतान शुल्क। शुल्क का भुगतान ऑनलाइन मोड यानी कि यूपीआई, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से आप कर सकते हैं। उसके बाद है कि राज्यवार रिक्तियां, यानी किस राज्य में कितना वैकेंसी है यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे अंडमान और निकोबार, इसमें 1 पोस्ट है। आंध्र प्रदेश में 128 पोस्ट है। अरुणाचल प्रदेश में 8 पोस्ट है। असम में 118 पोस्ट है। बिहार में 433 पोस्ट है। चंडीगढ़ में 9 पोस्ट है। छत्तीसगढ़ में 144। दादरा और नगर हवेली में 1 पोस्ट है। दमन और दीव में 1।
दिल्ली में 97, गोवा में 28, गुजरात में 305, हरियाणा में 137, हिमाचल प्रदेश में 55, जम्मू और कश्मीर में 13, झारखंड में 87, कर्नाटका में 105, केरल में 116, लद्दाख में 1, मध्य प्रदेश में 459, महाराष्ट्र में 586, मणिपुर में 7, मेघालय में 8, मिजोरम में 1, नागालैंड में 7, ओडिशा में 103, पंडुचेरी में 2, पंजाब में 142, राजस्थान में 170, सिक्किम में 15, तमिलनाडु में 202, तेलंगाना में 100, त्रिपुरा में 5, उत्तर प्रदेश में 580, उत्तराखंड में 41, पश्चिम बंगाल में 315। टोटल सभी स्टेट मिलाकर 4500 वैकेंसी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे, तो यहाँ पे देख सकते हैं। जरूरी इसमें दस्तावेज आपको लगेंगे, स्नातक डिग्री और मार्कशीट आपका लगेंगे, आधार कार्ड लगेंगे, पासपोर्ट साइज फोटो लगेंगे, हस्ताक्षर लगेंगे, स्थानीय भाषा का प्रमाण पत्र यदि लागू हो तो लगा सकते हैं, नहीं भी है तो नहीं भी लगा सकते। श्रेणी प्रमाण पत्र यानी कि SC ST OBC EWS PWD के लिए आपका सबका आपका सर्टिफिकेट होनी चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। कैसे करना है इसका आवेदन वगैरह, तो इसके बारे में भी बात करेंगे। आपको NTA के पोर्टल पे जाना है, उसके बाद आपको रजिस्टर्ड पे करना है। रजिस्टर करने के बाद आपको डिटेल्स लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पे जाकर आपको अप्लाई करना है। जैसे इसका नोटिफिकेशन के बारे में बात करें तो यहाँ पे इस प्रकार यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे कि ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट रिक्वायरमेंट एंड प्रमोशन डिवीजन द्वारा यह निकाला गया है, जो सेंट्रल ऑफिस के द्वारा यह निकाला गया वैकेंसी। जो यहाँ पे डेट वगैरह आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे कि नंबर ऑफ ट्रेनिंग सीट 4500, यहाँ पे देख सकते हैं 4500 ओनली। ओपनिंग डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए जो 7 जून 2025 से यहाँ पे स्टार्ट कर दिया गया। तो इस प्रकार यहाँ पे सारा जानकारी यहाँ पे दे दिया गया, मैंने शॉर्ट में मैंने बता भी दिया सारा जानकारी उसमें। तो यहाँ पे देख सकते हैं सारा जानकारी। एज रिलेक्शन की मैं बारे में बात करूँ तो SC और ST कास्ट के लिए 5 साल की छूट मिलेंगे। अदर यानी कि बैकवर्ड यानी कि OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 3 साल की छूट मिलेंगे। बाकी सबका अलग अलग, किसी का 10 साल भी छूट है। जैसे PWD के लिए अनरिजर्वेशन और EWS कैटेगरी के लिए 10 साल की छूट है। PWD में जो हो गया OBC उसको 13 साल की छूट है, और PWD में हो गया SC ST के लिए 15 साल की छूट है। तो इस प्रकार यहाँ पे छूट भी यहाँ पे दे दिया एज में, सारा जानकारी यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे ऑनलाइन एग्जामिनेशन की मैं बारे में बात करूँ तो यहाँ पे आप लोग एक बार देख सकते हैं यहाँ पे कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में नंबर ऑफ क्वेश्चन आपका 15 रहेंगे। मैक्सिमम मार्क्स की मैं बात करूँ तो 15 आपका मार्क्स रहेंगे। ड्यूरेशन की मैं बात करूँ तो ये सारे आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 होंगे, सारे आपके टेस्ट लगाकर। नंबर ऑफ मैक्सिमम की मार्क्स के बारे में बात करें तो इसमें भी 100 आपका मार्क्स रहेंगे। ड्यूरेशन के मैं बारे में बात करूँ तो इसमें 60 मिनट के रहेंगे। मीडियम ऑफ टेस्ट में बारे में बात करूँ तो हिंदी और इंग्लिश दोनों रहेंगे, आप यहाँ पे देख सकते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों आपको यहाँ पे एग्जामिनेशन रहेंगे, आप वहाँ पे देख सकते हैं। इसमें क्या क्या इसमें पूछे जाएंगे आपको तो बारे में बात करूँ तो इसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पूछे जाएंगे, लॉजिकल रीजनिंग पूछे जाएंगे, कंप्यूटर नॉलेज पूछे जाएंगे, इंग्लिश लैंग्वेज पूछे जाएंगे, बेसिक रिटेल प्रोडक्ट पूछे जाएंगे, बेसिक रिटेल एसेट प्रोडक्ट पूछे जाएंगे, बेसिक इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट यहाँ पे बेचे जाएंगे, उसके बाद बेसिक इंश्योरेंस प्रोडक्ट यहाँ पे आपको पूछे जाएंगे। तो इस प्रकार यहाँ पे आपको सारी चीज यहाँ पे पूछे जाएंगे। उसके बाद टेस्ट ऑफ लोकल लैंग्वेज वगैरह आपको यहाँ पे पूछे जाएंगे। तो इस प्रकार सारी जानकारी मैंने बता ही दिया इस वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट से जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।